प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो क्लास के नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 7 क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चौथे और अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने क्रमचय पढ़ लिया था, उसकी सारी थ्योरी आपको हमने समझा दिया था। मुख्य चीज़ था NP-R, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या था। NP-R बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। इसके बाद हम लोगों ने संचय पढ़ा था, कॉम्बिनेशन क्या था कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन यानी कि सिलेक्शन, इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, संचय कहा था। इसका फार्मूला क्या हम लोगों ने पाया था, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n। इसके बाद हम लोगों ने NCn का मान 1 प्रूफ किया था। साथ ही हम लोगों ने यह परिभाषित किया था क्या कि NC0 बराबर 1। उसके बाद हम लोगों ने NP-R बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल r के सूत्र को भी वेरीफाई किया था, प्रूफ भी किया था, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। बच्चों, यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि आपके पास 6 लाल गेंदें हैं और 5 सफ़ेद गेंदें हैं और साथ ही 5 नीली गेंदें हैं। इन गेंदों में से आपको कुल 9 गेंदों को चुनना है। कितनी गेंदें? 9 गेंदों को चुनना है। सद कहा जा रहा है कि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाल में से 3 लेना है, 5 सफ़ेद में से 3 चुनना है और 5 नीले में से भी 3 चुनना है। इस फिगर से आपको क्लियर हो चुका है किस तरह के कितने गेंदें हमको लेना है। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, 6 में से 3 63, 5 सफ़ेद में से 3 सफ़ेद 5C3, 5 नीले में से 3 नीले 5C3। तो कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, देखिए कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। NCR का हम लोगों ने सूत्र पढ़ लिया है, इससे सबका मान रखते हैं। 6C3 कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये दोनों चीज़ एक ही है। 5C3 का मान फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, देखिए फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 इसका स्क्वायर। फैक्टोरियल 6 में से हम अगर 6 निकालेंगे 5 बचेगा, 5 निकालेंगे 4 बचेगा, 4 निकालेंगे फैक्टोरियल 3 बचेगा। फैक्टोरियल 3, इस फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो जाएगा इंटू, देखिए यहाँ पे 5 4 फैक्टोरियल 3 अपान ये 2 और ये फैक्टोरियल 3 इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा
6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20 इंटू ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 20/2 का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, 20 गुणे 2 दहा के 20 स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 2000। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2000। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरक संचय यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ये देखिए क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या n-r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात NCr बराबर NC(n-r), जहाँ r greater than equal to 0 less than equal to n। देखिए बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक काम करें, NC(n-r) ले लें और NCr के सूत्र से इसको तोड़ें तो क्या दिखाई देगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल n-r। आप देखेंगे n कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ये किसके बराबर है, ये NCr के बराबर है। देखिए इस सूत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा है। जब आप पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आया कभी 10C2, आपने इसका मान निकाला, फिर थोड़ी देर बाद आपके सामने आ गया 10C8, तो बच्चों आप लोग दोबारा मान निकालने लगते हैं। ध्यान देंगे, इस पूरक संचय की मदद से 10C8 का मतलब 10C10-8 यानी 10C2। तो एक बार आपने अगर 10C2 का मान निकाल लिया तो 10C8 का मान दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही उत्तर से दोनों काम आपका चल जाएगा। इसे बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक अगला नोट, NCA बराबर NCB इम्प्लाई A बराबर B या N बराबर A प्लस B। देखिए इसको आपको याद करना है। दूसरी बात, ये हो कहाँ से रहा है, NCA बराबर NCB। अगर इन दोनों में पूरक संचय लगा दें या NCB में पूरक संचय लगा दें तो क्या होगा, NCn-b। आप अगर इस पहले दूसरे को देखें तो आपको दिखाई देगा A बराबर B, दिस इम्प्लाई A बराबर B। आप अगर पहले और तीसरे को देखें तो क्या दिखाई देगा, A बराबर n-b यानी n बराबर A प्लस B। तो अब आप याद कर लेंगे कि यदि NCA बराबर NCB, दिस इम्प्लाई A बराबर B या n बराबर A प्लस B। इस पे एक उदाहरण देखते हैं। यदि NC9 बराबर NC8 तो NC17 का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चों, हल दिया है NC9 बराबर NC8, दिस इम्प्लाई, अगर हम इस सूत्र का उपयोग करें, इस सूत्र क्या कह रहा है, A बराबर B या N बराबर A प्लस B। तो देखिए A की जगह पे 9 है, B की जगह पे 8 है, तो A बराबर B तो नहीं है, तो क्या होगा, N बराबर A प्लस B। चूँकि A बराबर 9 और B बराबर 8, दिस इम्प्लाई N बराबर A प्लस B। तो कितना हो जाएगा, N बराबर 9 + 8 यानी कि 17। तो n का मान आ गया 17। अब पूछा जा रहा है क्या कि देयरफॉर NC17 कितना होगा, 17C17। हम लोगों ने पढ़ा है NCn का मान 1 होता है, तो 17C17 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप अगर इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करते और आप चाहते तो NC9 और NC8 का मान भरते, तब भी आपका उत्तर आ जाता। उस स्थिति में भी आप n बराबर 17 पा जाते।
बच्चों अगला टॉपिक पास्कल नियम, पास्कल्स लॉ। ये क्या होता है? NCR धन NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1CR। इस नियम को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है कि N यहाँ एक ही चीज़ दिख रहा है, यहाँ R है और यहाँ एक कम हो गया, R माइनस 1 हो गया है। तो पास्कल लॉ के नियम के हिसाब से इसका मान क्या दिख रहा है? N प्लस 1CR, मतलब जो यहाँ n है इस n में एक अंक बढ़ जा रहा है। अगर हम इसको उदाहरण समझाएं तो आप ऐसे समझिए कि लिखा है 10C6 और प्लस लिखा है 10C5। अगर पास्कल लॉ की बात न करें, इसका मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 10C6 और 10C5 का मान निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पास्कल लॉ ये कहता है, देखिए 10 10, यहाँ देखिए n है, नीचे देखें यहाँ r है, यहाँ r माइनस 1 है, यहाँ 6 है तो यहाँ एक कम हो गए 5 हो गया है। तो पास्कल लॉ से इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा n प्लस 1CR। तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे? इसके जगह पे लिखेंगे 10 प्लस 1 यानी कितना? 11C6। अब हम लोग इस नियम के प्रूफ की बात करते हैं। देखिए कैसे। मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है? NCR धन NCR माइनस 1। NCR के सूत्र से दोनों को मैं तोड़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। इसका मतलब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r और प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 और इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। ध्यान से देखेंगे ये r माइनस 1 है, ये r है, मतलब r माइनस 1 से एक ज़्यादा है। ये n माइनस r है, ये n माइनस r से एक ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखिए क्या पा रहे हैं। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, इस फैक्टोरियल r में से हम r बाहर करते हैं तो क्या मिलेगा? r फैक्टोरियल r माइनस 1 प्लस अंश में लिखा है फैक्टोरियल n अपान n माइनस r प्लस 1 में से n माइनस r प्लस 1 बाहर करते हैं, कैसे? n माइनस r प्लस 1। तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। देखिए इन दोनों पदों में फैक्टोरियल n कॉमन दिख रहा है, फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन दिख रहा है, साथ ही फैक्टोरियल r माइनस 1 भी कॉमन दिख रहा है। इनको हम लोग कॉमन करते हैं, क्या दिखाई देगा? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 1/r, यहाँ बचेगा 1/n माइनस r प्लस 1। लघुत्तम लेके इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1, तो क्या होगा? n माइनस r प्लस 1 लघुत्तम से यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा r और अपान r n माइनस r प्लस 1। ये r से r देखिए कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा देखा जाए। देखिए फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू अंश में दिख रहा है n प्लस 1 और हर में दिख रहा है कितना? r और n माइनस r प्लस 1। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए बच्चों फैक्टोरियल n है तो n से एक ज़्यादा ये है,
ये फैक्टोरियल n माइनस आर है, तो n माइनस आर से एक ज़्यादा ये है, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल में है, और r माइनस 1 से एक ज़्यादा ये r है। हम इसको आपस में मिक्स करते हैं कैसे, n प्लस 1 फैक्टोरियल n अपान, ये मैं लिखता हूँ n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर, हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, गुणे ये r और फैक्टोरियल r माइनस 1। हम लोगों ने बार बार ये चीज़ पढ़ा है कि अगर फैक्टोरियल 10 है, 10 निकाल दें तो फैक्टोरियल 9 हो जाता है। उल्टी बात भी हम लोग समझे हैं कि फैक्टोरियल 9 में अगर 10 का गुणा कर दें तो फैक्टोरियल 10 हो जाता है। इसी रूल को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। देखिए ये n प्लस 1 है और साथ में फैक्टोरियल n है, ये गुणा होगा आपस में तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। हर में देखिए ये फैक्टोरियल n माइनस आर है, इससे एक ये ज़्यादा है, तो कितना मान होगा, इसका मान होगा फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है, इससे एक ज़्यादा है r, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल r। एक लाइन और लिखा जाए, फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ध्यान से देखिए ये NCR का सूत्र दिख रहा है, फैक्टोरियल n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। NCR का सूत्र दिख रहा है, बस हुआ क्या है, n की जगह पे n प्लस 1 हो गया है। कितना मानेगा इसका, n प्लस 1 CR। देखिए बच्चों यही राइट हैंड साइड है, तो आप इस पास्कल्स लॉ को बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अगला एक उदाहरण, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। ऐसे समझिए कि आप पढ़ने जाते हैं और आपको कुल 5 विषय चुनना है। कुल दिए हुए विषय कितने हैं, कुल दिए हुए विषय आपके पास 9 हैं। कहा जा रहा है कि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। मान लीजिए कि मैथ और फिजिक्स अनिवार्य है, तो अब आप बताइए आपको चुनना कितना है। अगर ये अनिवार्य 2 विषय नहीं होते तो आप 9 में से 5 विषय अपने पसंद का चुन लेते। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 विषय अनिवार्य हैं, तो देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, अतः शेष बचे पाठ्यक्रम। 9 में से 2 पाठ्यक्रम आपको लेना ही लेना है, तो पाठ्यक्रम बचे कितने हैं, 9 माइनस 2 यानी 7। अब 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, अतः विद्यार्थी को चुनना पड़ेगा। विद्यार्थी को कुल 5 विषय चुनना था, 2 विषय अनिवार्य है तो 2 विषय उसको मिल ही जाएगा। तो अब उसको कितना विषय और चुनना पड़ेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। इसलिए कुल विधियां, किसके लिए कुल विधियां, पाठ्यक्रम चुनने की कुल विधियां। तो क्या होगा, देखिए पाठ्यक्रम टोटल बचे हैं 9 माइनस 2। सी मतलब संचय यानी कि चुनाव, चुनना कितना है 5 माइनस 2। कितना मान होगा इसका 7C3। 7C3 का मान भरा जाए, कितना होगा फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3। 7 को निकालिए, 6 को निकालिए, 5 को निकालिए, फैक्टोरियल 4 बचेगा। ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 3 का मान 6। ये फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा उत्तर 35। यानी वो छात्र कुल 35 तरीके से अपने पाठ्यक्रम को चुन सकता है। बच्चों
क्रमचय और संचय पढ़ने के बाद प्रायः यह देखा जाता है कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं या अपने स्कूल की परीक्षा देते हैं और जब आपके सामने क्रमचय संचय चैप्टर का कोई सवाल आता है तो आप भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ क्रमचय लगेगा कि संचय लगेगा। देखिए सीधी सी बात थी, क्रमचय में अरेंजमेंट था, परमुटेशन में अरेंजमेंट था, हमें कुछ चीज़ें व्यवस्थित करनी थी, वहाँ क्रम का महत्व होता था। जैसे कोई शब्द बनाना है, अक्षरों को लेके, अंकों को लेके संख्या बनानी है, कुछ लोगों को किसी पंक्ति में या कहीं बैठाना है, मतलब कि क्रमचय में स्थानों का या क्रमों का महत्व होता था। लेकिन संचय में क्या होता था? संचय में स्थान का महत्व नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है, सिर्फ आपको चुनना है। क्रमचय का सिंबल था NPR, संचय का सिंबल था NCR। तो पहली बात, परीक्षा में NPR और NCR लिखा रहे यह जरूरी नहीं है, आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रमचय है कि संचय है। इसलिए हमने लास्ट में एक सवाल ले लिया है क्रमचय का, कि कहीं संचय पढ़ते पढ़ते आप क्रमचय भूल न गए हो। देखिए 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। आप सोचिए कि सवाल क्रमचय का है कि संचय का है। निश्चित तौर पे ये प्रश्न क्रमचय का है, क्योंकि लड़कियों लड़कों को कहीं बैठाना है, कहीं अरेंज करना है, तो ये क्रमचय का सवाल है। आपने देखा होगा कि जब भी आपका होम एग्जामिनेशन होता है स्कूलों में या कहीं एग्जाम में बैठते हैं, तो आप बैठते हैं तो बीच बीच में एक दूसरे क्लास के बच्चे को बैठा दिया जाता है, ताकि एक क्लास के बच्चे एक साथ न बैठें। उसी प्रकार से यहाँ 5 लड़कियों और 3 लड़कों को ऐसे बैठाना है एक पंक्ति में कि कोई भी 2 लड़के एक साथ न बैठें। हम करते क्या है, 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठा देते हैं। कितनी विधियाँ होंगी? 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाने की कुल विधियाँ याद करिए। NPN कितना होगा? NPN का मान होता है फैक्टोरियल n। कितना आएगा? फैक्टोरियल 5। जब 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाएंगे, कैसे? मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 जगह है। इन 5 जगहों पे आपने जी मतलब गर्ल्स 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 गर्ल्स, इन जगहों पे आपने 5 गर्ल्स को बैठा लिया। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब ध्यान देंगे इनके बीच बीच में 1 2 3 4 5 6 ऐसा जगह बन रहा है जहाँ कि आप लड़कों को बैठाएं, 3 लड़कों को, तो कभी वो लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई लड़की जरूर बैठ जाएगी। जैसे आप यहाँ 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 बैठा दीजिए, देखिए 2 लड़कियाँ बीच में आ गई, तो हमें जगह कितना मिल रहा है? 6। 1 2 3 4 5 6। 5 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाने पर 6 स्थान बनेंगे, जिन पर 3 लड़कों को बैठाने की कुल विधियाँ। बच्चों 10 लड़कियों को बैठाएंगे तो 11 जगह बनेगा, 20 को बैठाएंगे तो 21 जगह बनेगा, यानी अगर n को बैठाएंगे तो n+1 जगह बनेगा। तो कितनी विधियाँ होंगी? देखिए जगह है 6 और बैठने वाले कितने हैं? 3, तो क्या होगा? 6p3। अतः कुल विधियाँ कितनी हो जाएंगी? देखिए फैक्टोरियल 5 गुणे 6p3 बराबर, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 गुणे 6p3 का मान भरिए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 - 3 कितना हो जाएगा? 120 गुणे फैक्टोरियल 6
और नीचे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 को अगर हम लोग तोड़ दें तो कितना आएगा, 120 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, और ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 × 35, 3 × 12, 120, और 120 में 120 का गुणा करिए, कितना होगा 144 और 00। यानी कि 5 लड़कियों को और 3 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाइए और ऐसे बैठाइए कि कोई भी 2 लड़के एक साथ न बैठें। कितनी अब विधियाँ हो गई, 14,400। बच्चों, क्रमचय संचय के हम लोग अब अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। चलते चलते कुछ अच्छी चीज़ आपको और बता दें। अगर लिखा है 10C2, इसका मान आप लोग कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 - 2 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 गुणे 2, 10 निकालिए, फिर 9 निकालिए, बचेगा फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8 और ये 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। तो 10C2 का मान है 45। तो जब क्रमचय संचय चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका ये तरीका होगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप द्विपद प्रमेय पढ़ें या आगे चल के आप प्रायिकता पढ़ें तो आपके सामने समस्या आती है क्या कि 10C2 जैसे कई चीज़ों का मान निकालना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं द्विपद गुणांक। जब भी आप x + y के पावर n का प्रसार करते हैं उसमें बार बार द्विपद गुणांक दिखाई देते हैं जिनका मान आपको बार बार निकालना पड़ता है। तो ऐसे आप बार बार निकालेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो एक काम करेंगे, 10C2 लिख लीजिए। अब आप लिखिए 10, नीचे 2 है ना, तो लिखिए 9 और बटे फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। अगर आपसे हम कहें कि 10C3 का मान बताइए, देखिए नीचे 3 है, आपको 10 में से 1 घटाते हुए लिखना है और कितने पद लिखने हैं, 3 पद लिखने हैं। क्या लिखेंगे 10 फिर 9 फिर 8, गिन लीजिए 3 है तो 1 2 3। नीचे लिखना आपको फैक्टोरियल 3, आप सीधे लिख दीजिए 6, तो 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 120। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीख जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या अगर 20C18 हो तो कैसे हल करें? क्या 18 बार लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। आपने अभी पूरक संचय पढ़ा था। अगर 20C18 का मान पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि 60 में लगा दीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पूरक संचय। तो 20C18 का मान 20 - 18 यानी 20C2। तो 20C18 का मान लिख देंगे सीधे 20C2, और 20C2 का मान सीधे कैसे लिख देंगे 20 गुणे 19। ध्यान देंगे नीचे 2 है, 2 पद लिखना है, और नीचे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 2 दहा के 20 हो जाएगा 190। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। 3 प्रश्न हैं, तीनों को बहुत अच्छे ढंग से लगा लीजिएगा। क्रमचय संचय के हर कॉन्सेप्ट, हर सवाल को बढ़िया से दोहरा लीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू।